जय हिंद दोस्तों, मैं जितेंद्र आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 247 बाई जितेंद्र सर पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे इस्लाम धर्म का कैसे उदय हुआ था, कौन से क्षेत्र पे इस्लाम धर्म का उदय हुआ था, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन है और भारत पर अरबों का आक्रमण किसके नेतृत्व में होता है। दोस्तों, तो आज की क्लास में हम लोग जानेंगे दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम जब भारत पर आक्रमण करता है 712 ईस्वी में, उसकी जो अगली सुबह होती है वहीं से मध्यकालीन इतिहास की शुरुआत होती है। और 4 मार्च 1707 को जब महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में औरंगजेब की मृत्यु होती है, उसके बाद जो अगली सुबह होती है दोस्तों, वहीं से आधुनिक भारत की शुरुआत होती है। 15 अगस्त 1947 तक आधुनिक भारत है दोस्तों। जिस दिन दोस्तों हम लोग 15 अगस्त 1947 दिन शुक्रवार तक का इतिहास पढ़ लेंगे, उस दिन दोस्तों इतिहास समाप्त हो जाएगा। तो आज दोस्तों हम लोग देखेंगे इस्लाम धर्म का उदय कैसे हुआ था और भारत पर अरबों का आक्रमण किसके नेतृत्व में होता है, सफल आक्रमण भारत पर कौन करता है और भारत में इस्लाम का प्रसार कैसे होता है, उसको हम लोग देखेंगे दोस्तों। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस्लाम धर्म का उदय। दोस्तों, इस्लाम धर्म का उदय सऊदी अरब में हुआ था। इस्लाम धर्म का उदय दोस्तों सऊदी अरब में हुआ था। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था दोस्तों, और इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब माने जाते हैं। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था दोस्तों। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब माने जाते हैं। संस्थापक भी दोस्तों हजरत मोहम्मद साहब माने जाते हैं। हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति दोस्तों हीराकुंड नामक गुफा में 610 ईस्वी में हुआ था। 610 ईस्वी में हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था हीराकुंड नामक गुफा में। ज्ञान की प्राप्ति हुआ था दोस्तों हीराकुंड नामक गुफा में। हीराकुंड नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुआ था दोस्तों। हजरत मोहम्मद साहब के पिता का नाम अब्दुल्ला था। पिता का नाम अब्दुल्ला था और माता का नाम अमीना था। माता का नाम अमीना था दोस्तों। हजरत मोहम्मद साहब 25 वर्ष की अवस्था में 40 वर्ष की महिला, एक विधवा व्यापारी महिला से, खदीजा नामक विधवा व्यापारी महिला से विवाह किए थे। तो दोस्तों हजरत मोहम्मद साहब के पत्नी का नाम खदीजा था। हजरत मोहम्मद साहब के पत्नी का नाम खदीजा था। पुत्री का नाम दोस्तों फातिमा था। हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति 610 ईस्वी में हुआ था हीराकुंड नामक गुफा में। ज्ञान प्राप्ति के बाद हजरत मोहम्मद साहब ने कुरान की शिक्षा देना प्रारंभ किया। दोस्तों, इस्लाम जगत का सबसे पवित्र ग्रंथ कुरान है। इस्लाम जगत का सबसे पवित्र ग्रंथ कुरान है।
हजरत मोहम्मद साहब दोस्तों 622 ईस्वी में मक्का से मदीना गए थे। 24 सितंबर 622 ईस्वी को मक्का से मदीना गए थे दोस्तों। उसी को इस्लाम जगत में हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। 24 सितंबर 622 ईस्वी को हजरत मोहम्मद साहब मक्का से मदीना गए थे। इसी को दोस्तों इस्लाम जगत में हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। हिजरी संवत, हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है दोस्तों। हजरत मोहम्मद साहब का मृत्यु मदीना में 632 ईस्वी में हुआ था। मदीना में 632 ईस्वी में हुआ था। हजरत मोहम्मद साहब के जो उत्तराधिकारी थे दोस्तों, उनको खलीफा कहा जाता था। तो दोस्तों हम लोग ये जानेंगे आज की क्लास में कि हजरत मोहम्मद साहब के कौन से खलीफा के द्वारा इस्लाम का प्रचार प्रसार करना प्रारंभ किया गया था। तो चलिए हम लोग देखते हैं भारत पर अरबों का आक्रमण कैसे होता है। भारत पर अरबों का आक्रमण। भारत पर अरबों का आक्रमण कैसे होता है दोस्तों? दोस्तों भारत पर अरबों का आक्रमण कैसे होता है, क्योंकि देखिए दोस्तों, जो आज का अफगानिस्तान है और पाकिस्तान है, वहां तक पहले भारत का क्षेत्र हुआ करता था। तो कहीं कहीं पे लिखा रहता है सिंध पर अरबों का आक्रमण। तो पहले दोस्तों जो सिंध है पाकिस्तान में पड़ता है, आज पहले भारत का हिस्सा हुआ करता था दोस्तों, आज ये पाकिस्तान में पड़ता है। तो इसीलिए उसको कहा जाता है सिंध पर अरबों का आक्रमण, और उसी को कहा जाता है भारत पर अरबों का आक्रमण। तो देखते हैं दोस्तों हम लोग किसके नेतृत्व में भारत पर अरबों का आक्रमण होता है। दोस्तों ईरान का एक हकीम रहता है, एक गवर्नर रहता है, जिसका नाम रहता है अल हज्जाज। ईरान का हकीम या गवर्नर, ईरान का हकीम या गवर्नर अल हज्जाज था। अल हज्जाज था दोस्तों। इसने ही एक एक करके इस्लाम धर्म का प्रचार करने के लिए लोगों को भेजना प्रारंभ किया। तो दोस्तों सबसे पहले अल हज्जाज ने 711 ईस्वी में उबैदुल्लाह को भेजा था। 711 ईस्वी में दोस्तों ईरान का हकीम या गवर्नर अल हज्जाज उबैदुल्लाह को भेजा था। उसके बाद दोस्तों पुनः 711 ईस्वी में कुदैल को भेजा। लेकिन दोस्तों इन दोनों का जो आक्रमण हुआ था 711 ईस्वी में, वो असफल रहा। ये लोग सिंध तक नहीं पहुंच पाए थे दोस्तों। तो इन दोनों का आक्रमण असफल रहा। भारत पर पहला सफल आक्रमण 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया था। भारत पर
पहला सफल आक्रमण, भारत पर पहला सफल आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया था। मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया था दोस्तों। मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा भारत पर पहला आक्रमण किया गया था। इस सिंध वाले क्षेत्र पर आक्रमण किया था 712 ईस्वी में। ऐसी जानकारी मिलती है दोस्तों, चचनामा नामक एक पुस्तक है जो फारसी में लिखी गई है दोस्तों। उस पुस्तक से जानकारी मिलती है कि मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर विजय प्राप्त किया था। मोहम्मद बिन कासिम पहला सफल आक्रमण किया था दोस्तों भारत पर। ऐसी जानकारी मिलती है दोस्तों चचनामा पुस्तक से, जो दोस्तों फारसी की ग्रंथ है, फारसी में लिखी गई ग्रंथ है दोस्तों। इससे जानकारी मिलती है मोहम्मद बिन कासिम जब 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया था, उस समय वहां का राजा दोस्तों राजा दाहिर था, जो ब्राह्मण जाति का था। सिंध का राजा दाहिर था। राजा दाहिर था दोस्तों, जो ब्राह्मण जाति का था। राजा दाहिर था जो ब्राह्मण जाति का था दोस्तों। चच नामक हिंदू शासक का पुत्र था। चच नामक हिंदू शासक का पुत्र था। चच नामक हिंदू शासक का पुत्र था दोस्तों। मोहम्मद बिन कासिम का भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य क्या था दोस्तों? सबसे पहले तो इस्लाम का जो उदय हुआ था दोस्तों, इस छोटे से क्षेत्र पर हुआ था, लेकिन धीरे धीरे इसका विस्तार होना प्रारंभ हुआ और दोस्तों इसका विस्तार भारत में हुआ। लेकिन भारत में इस्लाम का जो विस्तार हुआ था वो दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। तो दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम का भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य क्या था, तो हम लोग देखते हैं उद्देश्य क्या था और उसका प्रभाव क्या पड़ा। आगे देखते हैं हम लोग। उद्देश्य, मोहम्मद बिन कासिम का भारत पे आक्रमण करने का दो उद्देश्य था दोस्तों। पहला उद्देश्य था साम्राज्य का विस्तार करना। साम्राज्य का विस्तार करना, दोस्तों, और धन को लूटना, दूसरा उद्देश्य था दोस्तों इस्लाम धर्म का प्रचार करना। इस्लाम धर्म का प्रचार करना, ये दो उद्देश्य था दोस्तों। इसका प्रभाव क्या रहा दोस्तों? प्रभाव दोस्तों, भारत में मुस्लिमों का आगमन मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। भारत में मुस्लिमों का आगमन मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था।
उसके बाद दोस्तों अरब वासियों ने ही सबसे पहले हिंद और हिंदू शब्द का प्रयोग किया था। अरब वासियों ने ही सबसे पहले हिंद हिंदू शब्द का प्रयोग किया। मोहम्मद बिन कासिम दोस्तों सिंध पर ऊंट का पालन किया था और खजूर की खेती करवाया था। ऊंट का पालन किया था और खजूर की खेती करवाया था। दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम सिंध के लोगों से पहली बार जजिया कर भी लिया था। मोहम्मद बिन कासिम सिंध के लोगों से जजिया कर भी लिया था। मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा जो भारत की प्राचीन ग्रंथ है पंचतंत्र और ब्रह्म सिद्धांत, इन सब का दोस्तों अरबी में अनुवाद भी करवाया था। पंचतंत्र और ब्रह्म सिद्धांत का अरबी में अनुवाद भी करवाया था। दोस्तों सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा दिरहम नामक सिक्का भी जारी किया गया था। दिरहम नामक सिक्का भी जारी किया गया था। मोहम्मद बिन कासिम के सफल आक्रमण के बाद दोस्तों लोगों के लिए प्रेरणा बना। उसके बाद एक एक करके भारत पर आक्रमण प्रारंभ हो गया। भारत पर इसके बाद तुर्कों का आक्रमण होता है महमूद गजनवी के नेतृत्व में। उसके बाद मोहम्मद गौरी का आक्रमण होता है और आगे चल करके जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर का भी आक्रमण होता है। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना।